नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम आज कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का जो अध्याय 1 है, शीत युद्ध का दौर, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको समझेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध का दौर समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, ने विजय प्राप्त की तथा जर्मनी, इटली तथा जापान, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया, इनकी युद्ध में हार हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही को शीत युद्ध कहा गया। किसी भी गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना, गुट निरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाई। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम जान लेते हैं। पहला बिंदु है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, जिसने संपूर्ण विश्व को दहला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ, जिन्हें केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर सामने आए, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की। शीत युद्ध न होते हुए युद्ध की परिस्थितियां थी, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ जैसे साधनों का प्रयोग किया गया था। चौथा पॉइंट है, शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधारा, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, पूंजीवादी तथा साम्यवादी में विभाजित हो गई थी। शीत युद्ध काल में नाटो, सीएटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देशों जैसे घाना, मिस्र के साथ मिलकर हुई। विकासशील देशों ने विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है, गुट निरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए थे। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका। शीत युद्ध की घटनाएं जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण आदि। शीत युद्ध के दौरान निःशस्त्रीकरण के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न संधियां और समझौते किए गए। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफ़ी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। सैन्य संधि संगठन, इसके बारे में हम जानेंगे। दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जिसको सीटो कहा गया, अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद प्रसार रोकना। और 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन, अमेरिकी नेतृत्व साम्यवाद रोकना। 1955 में वार्सा संधि, सोवियत संघ नेतृत्व। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते ही महाशक्तियां छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़ा रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, ये भी जान लेते हैं। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र ताकि महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें।
शीत युद्ध के दायरे विवाद क्षेत्र कौन कौन से थे? 1948 बर्लिन की नाकेबंदी, 1950 कोरिया संकट, 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ये शीत युद्ध के दायरे में विवाद क्षेत्र थे। दो ध्रुवीयता की चुनौती। गुट निरपेक्षता भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे नक्रुमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की। जुलाई 2009 में गुट निरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें इसकी सदस्य संख्या 118 और 15 प्रदेश पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक संगठनों की संख्या 9 है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुट निरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD में विकास के नए व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। भारत व शीत युद्ध। भारत ने 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई की। भारत ने USA तथा USSR से अच्छे संबंध रखने की कोशिश राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की। 17वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गारिता द्वीप में सितंबर 2016 में किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 हैं। साथ वर्तमान में इसके 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या, परमाणु निःशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO। 1972 में UNO के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब इसके बाद शस्त्र नियंत्रण संधि LTBT लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 5/10/1963। जल, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया। NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1/7/1968। इन्हें जनवरी 1967 में पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के अलावा कोई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। इसके बाद साल्ट का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक। ये 1 मई 1972 व साल्ट 2 जून 1972 में घातक प्रतिरक्षा हथियार परिसीमन लागू किया गया। इसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 जुलाई 1991 और 2 जनवरी 1993 में सामरिक अस्त्र परिसीमन न्यूनीकरण संधि की गई। अब नए स्वतंत्र देश। तीसरी दुनिया ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण कैसे किया, ये भी हम जान लेते हैं। नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी। इस कार्य को युद्ध व तनाव से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता है। शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, इसलिए तटस्थ रहे। अब शीत युद्ध का घटनाक्रम कैसे रहा, ये जान लेते हैं। 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। 1947 से 52 मार्शल प्लान। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948 से 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिकी तथा उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी, उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों पर उठा लिया। 1950 से 53 कोरियाई युद्ध। 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार। जेनेवा पर हस्ताक्षर। 70वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और सिएटो का गठन। 1954 से 75 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप। इसके बाद बात करें तो 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसका नाम सेंटो रख दिया गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ फिग्स आक्रमण। 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीनी दौरा और 1978-89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप किया गया।
अब बात कर लेते हैं 1985 की। तो गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 बर्लिन की दीवार गिरी और पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ। 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये साथियों शीत युद्ध का जो दौर कब से कब तक चला, पूरा मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके शीत युद्ध का जो दौर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।